बंधुओं, यह जगड़ी भजनों का बड़ा ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गांव रेटा कठूमर में। इसके गायक हैं चौधरी अमर सिंह, गांव नीतिनवास तहसील सादाबाद हाथरस उत्तर प्रदेश से। ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई पवन कुमार उजरई जाट खंदौली आगरा उत्तर प्रदेश से। झीका की आप झलका सुन रहे हैं भाई घनश्याम जी रूपबास से। इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं देशपाल डीजे साउंड सर्विस मूडिया कठूमर राजस्थान से। आइए सुनिएगा। परम आदरणीय विराजमान जिकड़ी के प्रांगण में जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माता अनुसुईया सती सावित्री जैसे पति पर धम में पलने वाली माता शक्ति माताएं बहनाएं, दूसरे दिवस में चौधरी अमर सिंह की ओर से फिर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय महान भावों, सभी कलाकार बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देते हुए जा रहे हैं। आइए सुनिएगा। कवि ने कलम को उठाया, चार पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिखा है, गौर दीजिए। के राग वही और ध्यान वही जो धनी के धरे को, तिरिया वही पति संग जरे, पुत्र वही जो पिता के कहे को, राजा वही सब भार को झेले, राजा वही सब भार को झेले, और भैया वही जो कि बाह गहे को, सुख संपत्ति के यार घने, पर मित्र वही जो कि विपत पड़े को। बंधुओं, फिर से जिकड़ी की मर्यादा को बनाते हुए आइए जिकड़ी की साखी सुनिएगा क्या कह रही है। ए जी हो अरे तुमने बन के तो भिखारी, अरे दीना नाथ रे मेरो शीस, और दान में भैया ले
आज जब भगवान कृष्ण बरबरी के पास में पहुंचे, जाकर के उसके शीश को दान में मांग लिया। आहा बंधुओं, आज राजा बरबरी कहते हैं, अरे तुमनी बन की तो भिखारी, अरे दीना नाथ रे मेरो शीश, अरे दान में भैया लेना। और ये 51 रुपए का पुरस्कार मंगी पहलवान जी नौबार जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए अमर सिंह फौजदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा युद्धि देखिबे को युद्धि देखिबे को चाहो, यादो राहो रे मेरे मन में परे खोरे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। प्रसंग वही है जहां मैंने अपना प्रसंग छोड़ा था कल, जब धर्मराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। 51 रुपए का पुरस्कार श्री रूपचंद फौजदार जी की तरफ से, और ये 50 रुपए भरती जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आहा बंधुओं, कहा कि ऐसा कौन सा योद्धा है जो कि हमारे यज्ञ को सफल नहीं होने देगा। आहा मेरे प्रिय बंधुओं, आज भगवान श्री कृष्ण ने बतला दिया। बृहद्रथ नाम के एक राजा ही जो मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान हैं। 2-2 रानियां हैं महलों में, लेकिन समय की बात है, अभी तक राजा के यहां कोई पुत्र नहीं हुआ है। आहा बंधुओं, आज जब धर्मराज जी ने पूछा है, भगवान श्री कृष्ण पूरी कहानी विस्तार से बता रहे हैं। सुनिए धर्मराज क्या कहने लगे, क्या बता दिया। यज्ञ जान किए। बंधुओं, राजा ने आज अनेकों प्रयत्न किए ही
देखिए कह दिया। उसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्री राजेश जी की तरफ से, और ये 1 रुपए का पुरस्कार बहादुर और महेंद्र जी की तरफ से, और 1 रुपए का पुरस्कार श्री ज्ञान सिंह जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जब यज्ञ जान किए और मेरे ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। जब तप दान यज्ञ जान किए और ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री जसमत जी की तरफ से, और ये 50 रुपए नथा जी की तरफ से, और 101 रुपए विजेंद्र चाचा जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार श्री हरिराम जी रेटा निवासी प्रदान कर रहे हैं। कहा अरे जब तपदान, और ये 51 रुपए का पुरस्कार राधे श्याम जी की तरफ से, और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री शिव सिंह जी रेटा निवासी प्रदान कर रहे हैं। कहा जब तपदान यज्ञ जान किए ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। ब्राह्मण न्योती जिमाए सब दिए। लेकिन अरे डारया के फिर भी भई ना एक डारया के फिर भी भई ना एक। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री रणजी जी की तरफ से, और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री राजेश फौजदार जी की तरफ से, और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री नथन लोहार जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुआ जब राजा के पुत्र नहीं हुआ राजा मन में दुखी हो जाता है। कैसे वंश चले अब मेरो, अरे कैसी वंश चले अब मेरो। और इसी बीच 50 रुपए का पुरस्कार सुखराम शेखपुरा, और 50 रुपए रामवीर फौजदार जी रेटा निवासी, और ये 50 रुपए का पुरस्कार करण नोहवार जी की तरफ से, और ये 50 रुपए श्री बच्चू नोहवार जी की तरफ से, और ये 50 रुपए का पुरस्कार श्री संतोष सेन जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कैसे वंश चले अब मेरो, और सब विध फूटो भाग जी मेरो, सब विध फूटो। अरे भाला जाने कहा तो लिखो मेरे भाला जाने। कहा तो लिखो मेरे। इसी बीच 1 रुपए का पुरस्कार योगेंद्र सिंह सिंसनवार रेटा वाले प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुआ आज राजा मन में दुखी हो गया, लेकिन कहते हैं समय बदलता है। एक दिन चंड कौशिक मुनि संत दरवाजे पर आ गए। जैसे ही संतों को दरवाजे पर देखा, बंधुओं आज राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर के संतों की शरण में आ गया। लिख दिया है अर्थ में कि संत शरण में आ गए तीनों। अरे संत शरण में आ गए तीनों, गिरे चरण भैराई है। अरे भक्त हृदय में भाव
देख की दया मुनि को आई है। इच्छा जान संत ने सारी, इच्छा जान संत ने सारी, अजब करिश्मा किया एक फल राजा को दियो। झोली में से एक फल निकाला, राजा के हाथ में सौंपते हुए आहा बंधुओं राजा से कहा, राजा इस फल को अपनी रानियों को खिला दो, इससे तुम्हारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। आहा बंधुओं आप वो राजा फल को किस तरीके से खिला रहा रानियों को, सुनिएगा। क्या लिख दिया भैया जी, कोई बाटी बराबर, अरे कोई बाटी बराबर हेर दियो है, और दो रानी पास, और दो रानी पास, अरे बुलाए सो खिलाए जाने दियो है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री गंभीर सिंह नहबार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे करके फाड़ भूपने फलकू, कोई बाटी बराबर दियो है, हेरा बाटी बराबर दियो है, और दो रानी पास बुलाए रे खिलाए जाने दियो है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार नवासी नहबार जी की तरफ से, और ये 101 रुपए का पुरस्कार राम स्वरूप फौजदार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुआ आज राजा ने उस फल के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों रानियों को बंटवारा करके खिला दिया। अरे करके फाड़ भूपने फलकू, कोई बाटे बराबर दियो है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार नन्नू राम जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाटे बराबर दियो है, और दो रानी पास बुलाए रे खिलाए जाने दियो है। बंधुओं आज संतों का प्रभाव देखिए, उन संतों की शक्ति देखिए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह भपला का नगला निवासी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज संतों का प्रभाव देखिए, उस फल को खिलाने से दोनों रानी गर्भवती हो जाती हैं। लिखा रह गयो गर्भ और ये 51 रुपए का पुरस्कार बलबीर नहबार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेरे रह गयो गर्भ प्रभु की लिया। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री विजेंद्र जी की तरफ से, और ये 101 रुपए का पुरस्कार श्री राजा सिंह की तरफ से, और गीत की फरमाइश कर रहे हैं
कोई भी देशभक्ति गीत, आइए गौर दीजिए प्रसंग की तरफ। बंधुआ, आज संतों के प्रभाव से दोनों रानी गर्भवती हो गई। कह दिया रह गए गर्भ प्रभु की लीला। 51 रुपए का पुरस्कार बबलू नोहबार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। रह गया गर्भ प्रभु की लीला, जान न कोई, जान न कोई, जान न कोई पायो है, अरे जान न कोई पायो है। और हरि कहे, हाँ हरि कहे कोई, हरि कहे नानू को राजा फूलो न है समायो है, हरि कहे नानू को राजा। आइए समय को देखते हुए एक देशभक्ति गीत गौर दीजिए। एक मां ने जिसके 2 बेटे थे, उसने अपने दिल के अंदर कुछ अरमान सजाए। सोचा कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होगा, इसे फौज में भर्ती करूंगी। समय की बात है बंधुओं, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। बेटा पढ़ लिख करके नौकरी में लग गया। आज जब पहली बार वो बच्चा ड्यूटी पर जा रहा था तो अपनी मां से कुछ वार्तालाप होती है, और जब वार्तालाप हुई तो क्या हुई, आइए सुनिए वो बेटा क्या कह रहा है अपनी मां से। के परिवार मिले, दरबार मिले, जब जन्म लू मां तेरा प्यार मिले, प्यार मिले। अरे जब जब जन्मू, अरे जब जब जन्मू तेरी कोख से, तो सीमा पर भिजवा देना, अरे बन कर के तू और मेरी जननी, मुझे देश का पाठ पढ़ा देना। हे मां, मेरा वादा है तुमसे, क्यों कि तेरा खून मेरी नस नस में, हे मां तेरा खून मेरी नस नस में, और कैसे उसे ठुकरा दूंगा, तेरा खून मेरी नस नस में। बंधुओं, आज वो बेटा अपनी मां से कहता है कि मां, तूने जो अपने दिल के अरमान सजाए हैं, मैं तेरे अरमान जरूर पूरा करूंगा। क्यों? तेरा खून मेरी नस नस में, कैसे हो मां, कैसे उसे ठुकरा दूंगा। और आने वाली लाइन अगर आपके दिल को छू जाए तो केवल तालियों का प्यार और सम्मान चाहूंगा। अरे तेरा खून मेरी नस नस में, कैसे उसे ठुकरा दूंगा। और मां, सीमा पर दुश्मन के आगे, सीमा पर दुश्मन के आगे, हो तेरे हो तेरे हो तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। सीमा पर दुश्मन के आगे तेरे,
अजबर सिंह जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगा है माँ, अरे तू भी माँ है। और ये 51 रुपए का पुरस्कार अजारी भगत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है माँ, अरे तू भी माँ है, ये भी माँ है। अरे तू भी माँ है, ये भी माँ है, जिस पर पैर टिकाए हैं। और है माँ, अरे जिसने अपना अन्न खिलाकर हम फौलाद बनाए हैं। अरे जिसने अपना अन्न खिलाकर। और है माँ, अरे एक बार घर काल भी आए। अरे एक बार घर काल भी आए तो मैं उसका बार उका दूंगा। और सीमा पर दुश्मन के आगे, अरे सीमा पर दुश्मन के आगे हो तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। सीमा पर दुश्मन के। मेरा निवेदन है आपसे, अरे सीमा पर बढ़ते दुश्मन को, आपसे ये मेरा वादा है। अरे सीमा पर, हाँ सीमा पर बढ़ते दुश्मन को और तेरी कसम काट दूंगा। और है अरे अगर किसी ने छुआ, अगर किसी ने छुआ तो लाशों से भूमि बांट दूंगा। किसी कवि ने लिखा है 4 पंक्तियों में कि रामायण के हर पन्ने से, रामायण के हर पन्ने से हनुमान की खुशबू आती है। और इस्लाम मानने वालों को, इस्लाम मानने वालों को कुरान की खुशबू आती है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार पप्पू सरपंच जी की तरफ से और 101 रुपए का पुरस्कार श्री स्वर्गीय समुद्र सिंह जी के डीलर जी के भतीजे प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा रामायण के हर पन्ने से हनुमान की खुशबू आती है और इस्लाम मानने वालों को कुरान की खुशबू आती है। और झंडे के तीनों रंगों से, झंडे के तीनों रंगों से हमारी शान की खुशबू आती है। और मेरे देश की माटी से बलिदान की खुशबू आती है। मेरे देश की माटी से। कहा है अरे मैं शहीद गर, हे मां मुझसे एक वादा करो, अरे मैं शहीद गर हो जाऊं तो कर एक काम भला देना। और वो काम क्या है? मैं शहीद गर हो जाऊं तो अरे कर एक काम भला देना। अरे लहू गिरा हो, लहू गिरा हो, लहू गिरा हो जहां वीरों
जाएगा वहां पर मुझे जला देना, लहू गिरा हो जहां वीरों का। और कहा है चार पंक्तियों में, अंतिम चंद लाइनों में वो बेटा अपनी मां से क्या कह रहा है, सुनिएगा। अरे दो मां का कर्ज है सर पर, अरे दो मां का कर्ज है सर पर, कुछ तो कम हो जाएगा। क्योंकि एक तो जन्म देने वाली मां और दूसरी है मातृभूमि पृथ्वी मां, दो मां का मेरे सर पर कर्जा है। कहने लगे अरे दो मां का कर्ज है सर पर, और कुछ तो कम हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं चुक पाया पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं चुक पाया। कहा अरे एक बार बढ़ते दुश्मन को, हे मां, आज वो वीर और पाकिस्तानी गद्दारों के लिए एक बात कह रहा है, क्या सुनिए। भारत की नीत है हम सबकी प्रीत है, ए पाकिस्तानी सुन। अरे भारत की नीत है हम सबकी प्रीत है, विश्व के समाज से लताड़ दिया जाएगा। क्या? अरे विश्व के समाज से लताड़ दिया जाएगा। और अरे जौहर दिखलाएगा खौफ नहीं खाएगा, जौहर दिखलाएगा खौफ नहीं खाएगा, तो घर में ही घुसकर पछाड़ दिया जाएगा, घर में ही घुसकर पछाड़ दिया जाएगा। कहा सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी हमने दी, सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी हमने दी। अरे दुनिया के नक्शे से उखाड़ दिया जाएगा, और दुनिया के नक्शे से उखाड़ दिया जाएगा। और वंदे मातरम बोल के दिल के अरमा खोल के, अरे वंदे मातरम बोल के दिल के अरमा खोल के, छाती पे तिरंगा तेरे गाड़ दिया, और छाती पे तिरंगा तेरे गाड़ दिया जाएगा। लेकिन वो बेटा कहता है, हे मां, और ये 100 रुपए राजेश पोस्टमैन जी और 100 रुपए रमफली जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा दो मां का कर्ज है सर पर, कुछ तो कम हो जाएगा, फिर भी अगर नहीं चुक पाया पुनर्जन्म हो जाएगा। और हे मां, एक बार बढ़ते दुश्मन को, एक बार बढ़ते दुश्मन को, हो मां बीच से चीर सुखा दूंगा, और तेरा खून मेरी नस नस में कैसे उसे थुका दूंगा। सीमा पर बढ़ते दुश्मन को, हे मां, सीमा पर बढ़ते दुश्मन को बीच से चीर सुखा दूंगा। और मां, अरे आंचल अगर किसी ने छुआ तो मैं लाशों से भूमि बता दूंगा, तेरा खून मेरी नस नस में। और मां, अरे तेरा खून मेरी नस नस में कैसे उसे ठुका दूंगा। 101 रुपए का पुरस्कार
50 महेशी, 50 राधेशी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा पर बढ़ते दुश्मन को और मां तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा, चुका दूंगा।